गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिल्पी भटनागर। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपने सभी प्रॉमिसेस को पूरा किया। इस चैप्टर के राइटर हैं थॉमस एल्वा एडिसन। इस चैप्टर में एल्वा एडिसन के बारे में ही बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशन। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा प्रयोग किए थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण। इन हिज चाइल्डहुड, उनमें से कुछ प्रयोग जो उन्होंने अपने बचपन में किए थे बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। और उनके जो दो महान आविष्कार हैं वो है ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट। अबाउट द लेसन, दिस लेसन टेल्स यू, यह चैप्टर हमें बताता है अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और एक महान वैज्ञानिक के कार्यों के बारे में, दैट वर्ल्ड हैज एवर सीन, जो इस संसार ने पहले कभी नहीं देखे। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलान। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म मिलान में हुआ था 1847 में, यूएसए में। ही इज नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन। उन्हें एक ऐसे मैन व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने बहुत सारे प्रयोग किए थे। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम, जब कभी भी आप अपने रूम में लाइट ऑन करते हैं और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, और रिकॉर्ड प्लेयर को चलाते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। तब आप थॉमस एडिसन की बुद्धिमानी और उनके द्वारा किए गए उपयोग के बारे में जान पाते हैं। He was man of great determination. He was man of great determination. Determination का मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। वह एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, अपने हर कार्य को दृढ़ संकल्प से करने वाले। He always reached for the sky. रीच्ड फॉर द स्काई एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कि अपने लक्ष्य को प्रयास करने के लिए भरपूर कोशिश करना। ही गेव हिज बेस्ट, वह हमेशा अपना अच्छा प्रदर्शन करते थे। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू द वर्ल्ड। एक दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था इस संसार को वह इलेक्ट्रिक लाइट देंगे, और उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को कंप्लीट किया। It is said that on that day 900 houses in New York burst into a bright light, और इसी दिन 9000 घरों में न्यूयॉर्क के लाइट पहुंचाई गई थी। He was honored by the President of America on October 21, 1929, और उन्हें सम्मानित किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा 21 अक्टूबर 1929 को। एज ही वॉज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, और उन्हें एक महान अमेरिकन के रूप में भी वोटेड किया गया था, लोगों के द्वारा वोट किया गया था। When you want to read at night, जब भी आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. तब आप स्विच दबाते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प का और वह आपको लाइट देता है। Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हैं कि वह इलेक्ट्रिक लैम्प किसने बनाया था? He was an American named थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। वह अपने बचपन से ही उन्हें अच्छा लगता था नए नए प्रयोग करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वह हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते थे। ही वॉज नेवर
सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, और वह जब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें उनके क्वेश्चंस का सही जवाब ना मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और ऐसी ही बहुत सी कहानियां हैं जो उनके बचपन से जुड़ी हुई हैं। हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, आज इस चैप्टर में हम कुछ कहानियों को पढ़ेंगे। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन जब युवा एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तब उनकी अध्यापक ने उनको चिड़ियों के बारे में कहानी सुनाई। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह खड़े हुए और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि मनुष्य चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ क्यों नहीं सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापक ने उत्तर दिया कि क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय टॉट फॉर ए मिनट एंड आस्क्ड हर अगेन, युवा लड़के ने थोड़ी देर सोचा, कुछ पलों के लिए सोचा और फिर से क्वेश्चन किया, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते हैं, तब भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, सारे बच्चे जो और कक्षा में थे, जो लड़के थे, वह हंसने लगे और टीचर को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया। शी टॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा कि यह लड़का शरारती है और स्टूपिड है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि वह उसको स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन उन्हें पता था कि उनका बेटा स्टूपिड यानी मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन जब केवल 8 साल के थे जब यह हुआ था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन ने अपनी सबसे अच्छी शिक्षक अपनी माँ में पाई। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, क्योंकि वह बहुत ही सहन शक्ति के साथ उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर देती थी और उसकी सहायता करती थी, और उनकी सहायता और गाइडेंस सलाह से उसने बहुत अच्छी प्रगति की थी। He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वह हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, हर चीज को ऑब्जर्व करते थे बहुत क्लोजली, बहुत पास से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो उनके थे वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह उन्होंने एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन हिज बीक एंड फ्लू अवे, वह बार बार जमीन पर आती थी, कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में उठाती थी और उड़ जाती थी। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह देखकर यंग एडिसन को एक आइडिया आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, की चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि वह कीड़ों को खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, उन्होंने सोचा कि अगर मनुष्य भी कीड़ों को खाएगा तो वह भी उड़ पाएगा। He said to himself, उन्होंने ये अपने आप से कहा। He wanted to try the experiment on someone, और वे चाहते थे इस प्रयोग को किसी के ऊपर करना। He caught hold a few worms, उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा। Beat them, उनको पीट दिया। Into a pulp and mix in the water, और उन्हें पीटकर उनको पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her, उन्होंने उस मिक्सचर को अपने नौकर की बेटी को पिलाया और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, तुम इसे पियो और फिर देखना।
द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस लड़की ने उसका विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं पाई, बट शी फॉल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, तब एडिसन की माँ ने उन्हें वार्न किया कि आज के बाद कोई भी ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रयोग तुम नहीं करोगे। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह एक पोल्ट्री फार्म मीन्स मुर्गी पालन जहां पर होता है, मुर्गी पालन वाली जगह पर गए। देयर ही सॉ ए हैन, वहां पर उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उन्होंने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग, कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। हैचिंग मीन्स सेना। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय बाद इन अंडों में से मुर्गी के बच्चे चूजे बाहर निकल आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, तब उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी अंडे से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, यंग एडिसन ने ऐसा सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए दर्जन एग्स एंड सेट ऑन देम, अगली सुबह वह बहुत सारे अंडे लेकर आए और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, वह उस पे से थोड़ी देर बाद उठे लेकिन उन्हें कोई भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, बल्कि सारे अंडे टूट गए थे और उनकी सारी शर्ट गंदी हो गई थी। ही गॉट ए गुड बिटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उनकी माँ ने उनकी बहुत अच्छे से पिटाई की। आई होप बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।